जय हो। महाराज भरत सिंह की, महाराज भरत सिंह की। महामंत्री रघु सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक सरपी व एक एक वस्त्र देकर राज दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी हुजूर। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, ये आपका गुलाम आपके आदेश का पालन करेगा। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। हम आपसे इस सूरज के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। हुजूर, अपनी इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप जानना क्या चाहते हैं? करो नहीं थोड़ा फिकर, करो नहीं थोड़ा फिकर, राजन दिल दरमियान है आपके हर हुक्म पर ये राघव सिंह कुर्बान। अपने लबों से फरमाइए राजन, क्या कहना चाहते हैं आप? सुनो ध्यान से। और
खुशियों की और सारी प्रजा में हो रही खुशियों की। हुजूर, आपकी सूरतगढ़ राज्य की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। इस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। शाबाश मेरे वफादार महामंत्री राघव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। महामंत्री राघव सिंह, वह समझ सभी रात दरबारी आज ना जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है और वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। क्यों नहीं राजन? उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज रात दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, तुम इसी वक्त सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे महाराज का हुक्म है। जैसे आप क्या क्या हो। वही पुराना नंबर है पहले वाला ना। बस आने में को टवर नहीं जाना। एक खूंटी है, एक खूंटी कौन भरोसा, कहो बात हुए कहो बात न हुए पावे, कहो खूंटी ढेरा जाए। रंबलिया, जब साले तेरे मोबाइल फोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ऐसा घटिया मोबाइल काहे को रखता है? नहीं नेटवर्क है लेकिन एक खूंटी है। बता। वो टुकुर टुकुर कर रहा था। बकवास बंद कर। सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। सीमा सरहद, सीमा सरहद 9662 1762 फिर 62। रंबलिया, ये साले किस कंपनी का नंबर है? हाँ? ये छेदो क्या है भाई? 9662 1762। छेदो की छेदो भाई 10 अंक तो नंबर है। साले दुनिया के बेवकूफ मर गए लेकिन तेरे को जुखाम तक नहीं हुआ। सालान पड़ जाए गवार। अरे 9662 छले 62 नहीं 62। 1762। बकवास बंद कर। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। भाई जाओ दूसरा नंबर। असल यार नंबर हो गया। लगावे कहाँ का लगा दी जल्दी जल्दी कोई बेहर वही लगाए वही तब कहा यार 762। ओ माय गॉड, ये है सेनापति उत्तम सिंह का नंबर। मिलेगा जवान 94 84 2 चमार 4 पासी।
रंबलिया काट साले फोन काट घंटी काट साले काट फोन तारे इस 84 तो ठीक है साले 2 चमार और 4 पासी कहां से आ गए 10 अंक का नंबर होत कि नहीं होत तो भाई 94 84 4 हो गए और तू चमार 6 हो गए 4 पासी 10 तो भेज साले चमार और पासी कौन सा अंक है अरे नंबर रही हमें साले सालन पर जाहिल कमार भाई जाओ सीमा बॉर्डर फोन लगा हमें तो लगा ही थे असल में यार नंबर तू यार काका हंस दिया था काका नंबर है राजा अच्छा अब की हम इंग्लिश में लगाओ सारे का पेवर इंग्लिश लगा दिया भाई चल ब्लूटूथ खोले तो पहले तो बताई 9559418220 क्रीम हेलो हेलो सूरतगढ़ सीमा सरहद से सेनापति उत्तम सिंह बोल रहा हूँ कौन बोल रहा है साले अनपढ़ जाहिल गंवार तेरे को अपना नाम तक नहीं मालूम हम कहा जाने हराम खोर बता दे कि मैं शाही दरबार से राम बली बोल रहा हूँ हम शाही दरबार से रामकली बोल रहे हैं बात साले राम कली नहीं है राम बली हम बोली तो वाई वाई बोल बात साले अपना नाम हेलो सिपाही रामबली अरे अरे सन्नवत्ते नमस्ते राघव सिंह की बातें हमारे समय ये निकालों तक आ रही है कहो सीमा सरहद के द्वार पर क्यों फोन लगाया गया है सर महाराज अचानक भरे रात दरबार में आपको बेसब्री के साथ इंतजार किया है और जितनी जल्दी हो सके सीमा को सीज कर दो अपने के सैनिकों को अलर्ट कर दो और जितनी जल्दी हो सके आप रात दरबार पहुंचिए और साहब क्या बात है रामबली हर बात मोबाइल फोन पर नहीं बतावा जात ना क्यों नहीं सिपाही इसलिए रामबली समझा करो लेकिन सिपाही रामबली हाँ अगर सम्राट ने मुझे याद किया है हाँ तो सम्राट से कहिएगा कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर हाँ जवानों को अलर्ट करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा सूरतगढ़ भरी रात दरबार पहुंच रहा हूँ ओवर एंड आउट थैंक यू ओके सर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं उसके बाद 4 व्हीलर से लगी आई है हेलीकॉप्टर फुर्सतगंज में खड़ी हो गई क्या हाल है प्याला चली आ रही है पूरा कमान 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 और नीचे और साइड से और भैया इसको छोड़ दो छोड़ दो सूरतगढ़ सीमा सरहद से चल ये सेनापति उत्तम सिंह सूरतगढ़ भरी रात दरबार में पहुंचकर सम्राट के चरणों में प्रणाम सदा खुशहाल रहो। तो बुलवाए किसी वास्ते आए मेरे महाराज
समाचार हैं? महाराज, अगर आप इस सूरजगढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गौर कीजिए राजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है महाराज। तो आप देखो रहिए महाराज जी, आप देखो रहिए महाराज जी, सरहद की रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन अगर सामने आ गया मार गोली उसे भेजो सुल्तान है। अगर सूरजगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस सूरजगढ़ राज्य की तरफ उठी तो यह जनाब उत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे इसी सूरजगढ़ राज्य की सरहद पर नष्ट-नाबूद करके रख दूंगा हुजूर। चूंकि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान के तिरंगा। क्या बात है ना दुश्मन की क्या है औकात और टकराने की देख सकता नहीं अरे तुम जैसा वीर बहादुर हमारे राज्य में कायम है तो हमें जिंदा करने की क्या हो सकता है? सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। अरे हम क्या, ये सारी सूरजगढ़ की रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। महाराज, कल सुबह 10 बजे पूरी सूरजगढ़ के समक्ष भारी राज दरबार में आखिर कौन सा तोहफा है जो कि आप इस नाचीज को देना चाहते हैं महाराज? सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी सूरज रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि आप मुझे इस गोल्ड मेडल के काबिल समझते हैं। लेकिन हुजूर, आज इस सूरजगढ़ बड़ी राज दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, अगर आज बड़ी राज दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये कुछ खबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहते हैं। मैं ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले राज दरबार में उपस्थित हो जाना। महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरजगढ़ भरी राज दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। सिपाही महारानी, आओ इसी वक्त भारी राज दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त यह सेनापति उत्तम सिंह इस सूरजगढ़ भरी राज दरबार से जाने की अनुमति चाहता है। आप जा सकते हैं। महामंत्री राघव सिंह, पूरे सूरजगढ़ रियासत में मुनादी करा दी जाए कि कल सुबह 10 बजे महाराज
महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे। और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे रात दरबार उपस्थित हो जाए। ठीक है हुजूर, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे राजन, हम वैसा ही करेंगे। आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इस वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलोगे। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। ये बताइए, रात दरबार में तुमने कुछ सुना देखा? हाँ, क्या देखा, क्या सुना? आज हमने भरे रात दरबार देखा कि रात दरबार लगा हुआ था और इस सूरतगढ़ के महाराज भरत सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ इस राया की देखभाल करने वाले महामंत्री राघव सिंह, मंत्री राघव सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। और आज भरे रात दरबार महाराज सेनापति उत्तम सिंह को याद किया, सेनापति उत्तम सिंह को याद किया और उसी वक्त भरे रात दरबार से सीमा बॉर्डर पर फोन मिलवाया गया। कौन द्वारा बुलवाया गया? सेनापति उत्तम सिंह भरे रात दरबार आए। महाराज कहने लगे कि सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हारी वफादारी व बहादुरी व ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। और जितने टाइम महाराज सेनापति के तारीफ करत रहे, हाँ, तो कुछ देखे है? हम कहाँ देखा? नहीं देखे। हमका दिखात कहाँ? महाबली, जितनी टाइम महाराज सेनापति के तारीफ करत रहे, हाँ, कि तुम सेना बॉर्डर के जब तक रहोगे कोई दुश्मन नहीं आएगा, उतनी टाइम मंत्रियों को देखे हो? नहीं देखे हो? ओका कहाँ देखा? मंत्रिया कुर्सी में बैठ रहा और वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए। हटो, आओ, फिर धाय धाय मन मनाए। अच्छा, धाय धाय खड़ा हुए वही कुर्सी पर? हाँ यार, और धाय धाय खड़ा हुए का मन कर रहा है, लेकिन सर हमें मारे खड़ा हुए पावे तब तो कहे तो का करत रहे? पिछवा हम खड़े रहे, हाँ, कहे पिछवा हम खड़े रहे, देखत रहे। जितनी टाइम साला खड़ा हो रहा, अखबार सोहरा दिया रहे तो सारा शांत हो जाता है। और सोहराय न दे ना, हाँ, तो रात दरबारे में खड़ा हो जाए।
का खड़ा हो जाए? बेवाल खड़ा हो जाए। अच्छा, बेवाल खड़ा हो जाए। महाबली आए। एक बात समझ में नहीं आवत यार। हाँ। यार महाबली मान लियो महाराज सेनापति का गोल्ड मेडल दे रहे हैं, तेमा यार मंत्री का कहे मुंह फुलावे की जरूरत है। अरे महाराज का सामान है, महाराज का चीज है, चाहे झटका दे दिए। भाई महाराज के चीज आए, महाराज तो कहला तो सेनापति जी का दे रहे। जैसे मान लियो भमहीन आए, हाँ तुमका अपन सामान पकड़ाए दे। अरे सामान पकड़ाए दे। आपन सामान पकड़ा। अरे बंदूक यार। अच्छा बंदूक, वही तो हम सोच रहे हैं कौन सामान पकड़ेगा पड़े सारे। तुमका अपन हम सामान पकड़ाए दी तो इनका तीनों कहे इतराज हो। लेकिन यार देखो महाबली, जौन सार पर्सन तापी हुआ थी उनका तकलीफ तो होता ही है, आओ का लेकिन हम लोग यहाँ के कर्मचारी हैं। आओ क्या? आओ ये बात लंबरदार से पूछा जाए कि भाई मान लियो महाराज सेनापति उत्तम सिंह का मान लियो गोल्ड मेडल दे रहे हैं, कि यार तुम्हार का है मूड पिरात है यार। आओ इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ, देखो लंबरदार घाट सामने घोड़ा आ रहा है, लग जाओ अपने
सिपाही रामबली और महाबली रामबली और महाबली साले ये हाँ हूं क्या है रे? ये साले किस मुल्क की भाषा है? ये गुजरात की चाप साले ये गुजरात नहीं है, ये रियासत सूरतगढ़ है। रंबलिया और महाबलिया आज भरे दरबार जो कुछ हुआ है उसे तुम दोनों ने अपने आंखों से देखा होगा। और महाराज भरत सिंह ने जो ऐलान किया उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? बच्चा नंबरदार का देखे हो? हैं? का देखे हो? हमका दिखात कहाँ? हमका दिखात नहीं। देखा नहीं थे? और तुम का सुने हो? और का सुनात कहाँ है? हैं? लेकिन आज नंबरदार हम लोगों ने देखा, का देखे? हम लोगों ने देखा कि भाई जितना इज्जत मान सम्मान सेनापति का है, हाँ यह बात तो है। रात दरबार में यहाँ आपका इज्जत उज्जत है नहीं। रंबलिया और ऐसा हुआ तो इस पूरे रियासत सूरतगढ़ में आग लगा दूंगा। आग अगर इज्जत हो तो बाल लदैया वही कल सवेरे महारात 10 बजे और पूरी प्रजा के सामने सेनापति का गोल्ड मेडल देके उन्हें सम्मानित करेंगे। और आप वही थे बगल में बैठ रहे हो, बाल लदैया एको जबान आपका नाम नहीं। रंबलिया इसी बात को लेकर मेरे को मलाल हो रहा है। सीमा बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाला साला एक तुच्छ सिपाही जिसे महाराज भरत सिंह कल भरे दरबार पूरी रियाया के समक्ष गोल्ड मेडल देकर उसका सम्मान करेंगे। और कल भरे दरबार पूरी रियाया के समक्ष हमारा अपमान होगा रे, अपमान। बजती बजती। लेकिन नहीं, रामबली और महाबली मैं भी छत्री हूं, सकून से नहीं बैठूंगा। महाराज भरत सिंह अगर तुम्हारी रियासत सूरतगढ़ को शमशान घाट ना बना दिया तब ना नाम बाबू राघव सिंह नहीं कहलाऊंगा। रामबली मैं वो जहर का घोट हूं, मैं वो जहर का घोट हूं जैसा कोई पी नहीं सकता। बाबू राघव सिंह के सामने कोई सारा महाराज भरत सिंह तूने मेरे प्रतिशोध की ज्वाला को अग्नि दे दिया है। हरामजादे एक दिन तेरा नेशनामो इस दुनिया से मिटाऊंगा और इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं और रंबलिया वो साला सेनापतोत्तम सिंह वो महाराज भरत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। भाई वफादार है ही, और मैं कहता लेकिन रंबलिया जी और हरामजादे उत्तम सिंह को और महाराज भरत सिंह की नजरों में ना गिरा दिया
तो अपना नाम ठाकुर राघव सिंह नहीं कहलाऊंगा। कल भरे दरबार पूरे रियाया के समक्ष उस ससुर का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा, अपमान। रामबली और महाबली इस वक्त हमारी खोपड़िया बहुत टेंशन में है। हम अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं, तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ और मेरे बंगले की तरफ आओ। ठीक। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट। और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो घड़ी आए 5 सेकंड तो इधर उधर हो ही जा। साले 1 सेकंड में क्या हो गया? तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, कैसी? ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। साला कितना टाइम रे? अरे बसुला 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ज्यादा हो गया तो सारे जिंदा दफन कर दूंगा। ओ साला कहो या कौन बदतमीजी है? मैं कौन बदतमीज? कहो जितने टाइम जात रहा हाँ तो साला धीरे धीरे जात रहा। हम सोचा कि सार धीरे धीरे जाए रहा, पता नहीं जाए पावे कि ना जाए पावे। अच्छा न हुए लाते के पीछे धक्का मार दे, जल्दी घुस जाए, जल्दी चला जाए। कहो जब हम धक्का मारत रहे तो तुम साले हमें पाछे टेंगे टेंगे करत रहे। आए टेंगे टेंगे नहीं करत रही। फिर हम कहा मान लियो तोहरे हौकाए मना घुस पावे। अच्छा लाओ पीछे से हम हौक दिए सारे दमे चला जाए। पीछे से हौका तो साले इन तरफ होका जाते कहे तो वही हौकाए में साले अगर हम घुस जाए तो कहो 9 महीना बाद निकल भाई थे। नहीं तुमका तो निकाल लिया। देखो देखा यह साले यही वो जलन के उठाई गिर, साला वही पतरी में खाए रहा, वही पतरी में साला छेदो कर रहा। हैं? कहा थे सेनापति उत्तम सिंह, भरे रात दरबार में तुम्हारा सम्मान नहीं, पूरी प्रजा के सामने अपमान होगा। बाद महाराज भरत सिंह, एक दिन तुमको मार के यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। नहीं बन जाई है। ये हाँ फिर सपना देखा यार। हैं? अरे यार सोचो कबो गेहूं का पिसान में मकर का पिसान मिल सकता है? मिलवे न करी। हैं? कहाँ गेहूं का पिसान हौका और कहाँ साला मकर का पिसान? यही थे देखो, एक तरफ तुम महाराज का देख लियो और एक तरफ एक का सारे खौरहा का देख लियो। यही साले का लूटा का। महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे, हाँ अरे तो मोर भैया सब लाइट साइड सब फेल। हौका महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे तो भाई जान सुनो नारायण निकल जाए। और जो ये निकल आवे तो और या साला चोर निकल आवे हाँ तो भाई जान कौनो खौरहा सियार आए सार आए। कहावत में कहा गया अरे है। यार महाबली, हाँ अरे यार यही थे देखो, महाराज का मुंह देखो, एक तरफ एक सारे दोखी का मुंह देख लियो, महाराज के मुंह देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल। अच्छा महाराज के मुंह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल, और यही थे एक सारे दोखी का मुंह देखो जैसे साला कुकुर मुत्ता का फूल। ये महाराज बनी है, हैं? ये सरो महाराज कबो न बन पाई है। अरे यार एक ला सारे कबो 10 रुपया नहीं जरूरत लाओ दाढ़ी बनवा ले। 10 रुपये। दाढ़ी बनवा लो सरो पैसा तो हम दे थे। हाँ साला कहा तो महाराज हम बनब। अबे 10 रुपया का बात है करो। हैं? अकेला सारे के 2 रुपया नहीं जरूरत। 2 रुपया यही साले खाऊ रहा। अच्छा
₹2 नहीं जुरात लाओ तई नहाए तो डाई। अरे यार एके लगे खड़े हो जाओ, या साला जैसे अंडू खसी गंधात है। ये महाबलिया सही सही यार वो गंधाए लाग यार। हमका यार सही आवा रहा है दर तो मागा हो सकत साथ जैसे अंडो खसी गंदा है यार। है। मगर एक बात जान ले, हैं? जब तक हम तो जिंदा हन इनका बेटे का महाराज बने तो लोहे लागी आवाज चली चला जाए। अब की उतनी टाइम हम तोड़ मुँह देखे लागी। हमार मुंह हाँ गंगा कसम अगर तोड़ मुँह न देखे लागी हाँ। जितने टाइम महाराज की बुराई करत रहे अच्छा मन तो भाग कि बनाए के सारे के आलमपुरी फैट जौन फैट मारी सारे घुपने पर अगर ये फैट मार दे ना तो 100 ग्राम खून भक्त दे। अबे तो हमार मुंह देखे लागे, हैं? हम तोर मुंह अब देखे लागे। अच्छा लेकिन अब तोर मुंह न देखा हाँ या साला अगर मिल गए अंधेरे उजरे हाँ कुंदा कुंदा आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कौरे खाओ रहा कौन है? और बसुलहा कौन है? कारे अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? और दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे किसको देते हो? और स्नान करने के लिए 2 रुपए शैम्पू को किसको नहीं जुड़ता? अच्छा और किसको आलमपुरी फैट मारोगे मुंह से भक्त से खून निकलेगा? खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कारे हमने तुम दोनों को क्या बोला था? 5 मिनट के अंदर आओ। और टाइम कितना हो रहा है? अबे का भाई अबे 6.5 मिनट तो हो भाई। रहा। Get up! साला चिलांडो Get up! अरे बसुलहा साले का बोला रे? साला चिबरहा वहां जाने के बाद साले की आवाज चेंज हो गई। इधर आ। अरे लेली इधर आ साले। अच्छा नहीं तो क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा रे? अरे चिलांडो वापस आ जा। काहे को सारी अपनी मेहरिया को रान करना चाहता है? अरे साले जिंदा दफन कर दूंगा। इधर आ। नहीं तो क्या करेगा रे? नहीं तो जादे वापस आ रहा है कि उड़ा दूं सारे खोपड़ी धुआं में। अरे चिलांडू तो तू वापस से नहीं आएगा। नंबर 1 और नंबर 2 साले।
से हमरा के पहलवा साला चिलांडो छाले का घास चरावई का भैंसी Get up, get up. हिला साले। अच्छा साला जो डर गया समझो मर गया। हिला साले नालायकों, मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले बेमौत मार दूंगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं खड़ा होगा रे? Go, go, क्यों नहीं खड़ा होगा? go, go. क्या बोला? वो कौन सा काम है? साला चिप रहा। धीरे धीरे हौले हौले मैं यहां से तेरे पास आऊं। उसके बाद Get up, get. सारी इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तुम दोनों साले मेरी मुखबरी कर रहे हो। मुखबरी नहीं, हम सब रो रही ने। किस लिए साले रो रहे हो? अरे बाल तैयार, काल 10 बजे महाराज सेनापति का गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर। हाँ वो देखी तो तुम। रंबलिया और महाबलिया, हमने कसम खा लिया है, कसम। कल सुबह 10 बजे पूरे दरबार, पूरी रियाया के समझ उस शरामजादे उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा, अपमान रे। लेकिन महाराज तो कहीं सम्मान हो। रंबलिया, ऐसा हम होने नहीं देंगे। चल, इसी वक्त हम रियासत की तरफ चलते हैं और शरामजादे उत्तम सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढने। ठोस सबूत? और अगर कोई ठोस सबूत मेरे हाथ लग गया तो कल भरे दरबार पूरे रियाया के समझ उस ससुरे का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा, अपमान। रामबली, होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात। हिला दो पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा सितम। अरे तुम लोग भी कान को खोलकर सुन लो। अगर खामोश बैठोगे, खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा। आवाज उठाने की जरूरत किया तो बम से उड़ा दूंगा। ठाकुर राघव सिंह का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। कावा कह के कहा साहब, दबा है दबा रहेगा। ये दबा न पाई हम हुमा से रहा सारे। कहाँ जा रहे हो? हैं? कहाँ जा रहे हो? भाई मार ड्यूटी लाग है। साले ये झिनिया आएगा, तुम बता नहीं सके साले। मारी छड़ा फड़ा साले बनी बनाई इज्जत माटी मिला दे। अच्छा एक बात है, हैं? जितनी टाइम तो कब मारत रहा ना, हाँ यार हमका बड़ा नीक लाग यार। सही यार। साले मिर्गा
जब हमका मारी तो तुमका नीक लाग, बड़ा नीक लाग यार। कहो जब तुमका पेले लागता हो। चुप चुप। लूसी पिलाई कि नहीं बतौर गए तो यार। जाहिर देखिए हमारी ड्यूटी लाग है, तुम्हारी ड्यूटी सेनापति उत्तम सिंह के साथ लगी है, हम जा रहे हैं। हमारी ड्यूटी मंत्री राघव सिंह के साथ लगी है और हम जा रहे हैं सेनापति के खिलाफ कोई ठोस सबूत हेरने। अब महाबली, अब देखिए हमारी तुम्हारी दोस्ती कितनी समय दुश्मनी में बदल जाए, न तुमको पता न हमको पता कोनो था है नहीं, है ना। इसलिए तुम अपनी ड्यूटी में तैनात रहो, हम अपनी ड्यूटी में तैनात रहते हैं। चलो भी चलो। हमार तुम्हारा राम जोहार। राम जोहार। अब देखो मुलाकात होत कि नहीं होत। जय राम जी की। जाओ जाओ भाई, पता नहीं लौटो कि ना लौटो। अबे तो हमारे व्यवहारी है कि दुश्मन है इसलिए। अहे का भा, तो यार हम कब मरेगा मनावरे का यार। मरेगा नहीं मनाए तुम नहीं का। कहा तो लौटो कि ना लौटो। अरे यार होके साथे जाए रहे हो हाँ और उत्तम अगर अंड बंड करिस हाँ तो वो पेला जाए तो का तुम बची हो। एक बात जान लियो, हैं? कहीं हम बड़े दिमागी हैं। हाँ जब हमें लंबरदार अंडबंड पेले जाई है ना तो कौनो बम्बी में घुस के बैठ जा, वही में से टुकुर टुकुर दिया खाब और जब पेल पाल दिए जाए तो निकल अब सा जाए। अच्छा मान लियो कोनो बम्बी में घुस गई हो हाँ और जो क्यों पानी लगाए रही, हाँ वह सोची हमें खेते पानी काहे नहीं आ रहा। अच्छा दौड़ा दौड़ा चला जाए गांव से बड़ा गला लाई हाँ। और वही बम्बी में आगे कैसे चपाई तो का करी हो। भाई आगे कैसे चपाई तो मुहे में भर ले, अब दांते से दाब ले, अब छोड़बे न कर। चलो मान लियो आगे कैसे चपाई तो दांते से दाब ले हो। हाँ और कहो बच्चा जो पीछे कैसे चलाइस तो। चुप। पीछे कैसे चलाए दिस हाँ तो जौन दाल भात चावल सब खाए रहा वही बम्बी में उगुल दिया सब। चलो चला जाए, हमको जाना है सेनापति के बंगले पे। चलो फिर। लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? ए भैया हाँ अरे पैजनिया गिरी गई नारी माँ। साला पैजमिया गिराए रहा नारी में। पैजमिया हाँ पैजमिया नहीं, सारे वही चड्ढी गिराए रहे। साले तुम तो कहा पैजमिया गिर गए। अबे पैजमिया की बात नहीं करी, हाँ। पाओ पैजनिया की बात करी थी। अच्छा घोड़े के पायल। नहीं तुम सारे पैजनिया चड्ढी की बात अच्छा घोड़े के पायल। पैजनिया गिर गई नारी माँ, झूलनिया बा सवारी माँ, झूलनिया बा सवारी माँ और सारी दहिया गिर गई ला पलट